बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में इतनी नई नई और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। अच्छा, मुझे चूँकि बार बार हर रोज़ नए कुएँ खोदने होते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए नए मसले सामने आते हैं। दूसरी शादी, पहली शादी के बाद नामुनासिब बंदा, ये आम सी चीज़ें हैं। अब सोचिए कि एक चीज़ जिस पे मैं शुरू से ज़ोर देता आ रहा हूँ कि किसी रंडवे आदमी, डिवोर्सी आदमी जिसके बच्चे हों, उससे कंवारी लड़की की शादी ना की जाए। मेरे पास किसके दलाइल हैं। अगर कोई घर की बच्ची है और अपनी ज़िंदगी त्याग सकती है, कुर्बान कर सकती है, अपने बहन फौत हो गई, डिवोर्स हो गई, उसके बच्चे हैं, तो मैं उसके लिए भी रिजर्वेशन रखता हूँ। चूँकि कुंवारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये जो सौतेले बच्चे हैं, जितना मर्ज़ी अच्छे हों, सोने के पानी से धुले हुए हों, ये इस कदर जहर से भर जाते हैं लोगों की बातों से और अपने करीबी लोगों के, पुराने मामू, पुरानी खाला और पुरानी नानी, यानी इन सब रिश्तों से कोई अच्छी बात मुंह में नहीं पड़ती। मुझे पिछले दिनों एक काउंसलिंग के दौरान जब खातून बता रही थी कि मैं अपनी सौतेली बेटी से नक्को नक हुई हुई हूँ। अब आप सोचिए कि उनकी 2 बच्चे हैं, उनके मियाँ के, एक बेटा है, एक बेटी है, और मियाँ पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छी जॉब करता है, घर है, गाड़ी है, हर चीज़ सहूलत मौजूद है। पर मियाँ 50+ है और बच्चे 13 साल 15 साल की उम्र में। बेटा समझदार है, वो तंग नहीं करता, लेकिन बेटी आके जानबूझ के रात को बाप के साथ चिमट जाती है और बेडरूम में बाकायदा बेड शेयर करती है। और उस दौरान ये खातून मुंह परे करके बैठ जाती है। उसने कहा वो मुझे सुनाने के लिए, या मुमकिन है जेन्युइन उसको बाप से इतनी मोहब्बत हो, उसको चूम चूम के, इवन गालों पे, माथे पे, आँखों पे, होंठों पे भी चूमती है और बाप उसको मना नहीं करता। जब वो चूम के चली जाती है तो मेरा जी चाहता है, जिस खातून ने कहा, कि ये जाके बाथरूम में अपना मुंह धो के आए। यानी वो, उसने कोई चेहरे पे कोई जगह नहीं छोड़ी होती। अब आप सोचिए, ये तो सौतेली बेटी है, अगर सौतेली बीवी टकर जाए, यानी पहली बीवी मौजूद हो और उसके बच्चे ना हों और वो बच्चों के लिए दूसरी बीवी करके लाए और एक ही घर में हो, और जब वो अपनी दूसरी बीवी के बेडरूम में जाए और पहली आके वहाँ बैठ जाए या लेट जाए, तो उस वक्त दूसरी पे क्या गुजरती है। ये जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जिस पे गुजरती है, जो दर्द वो सहती है, दूसरा नहीं अंदाज़ा कर सकता। अच्छा, जब हमें इल्म है कि पहली बीवी की पोजीशन जब तक वो ज़िंदा है नहीं ख़त्म हो सकती, तो एहतियात करनी चाहिए। कुंवारी बच्ची नहीं जानी चाहिए। अच्छा, आप कोई बेवा ले आओ, कोई ज़ाहिर है कोई बड़ी उम्र की ले आए, ओके, ये आपका हक है, कर लीजिए। लेकिन जिस बच्ची ने ज़िंदगी में भी ख्वाब देखे हैं, उसको लाड चाहिए, उसको मोहब्बत चाहिए। यानी आप सौतीले बच्चों की मौजूदगी में बाप अपनी बीवी के साथ कमरे में नहीं सो सकते, दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते, बच्चे क्या कहेंगे, यार हद हो गई है। ये इतनी फजूल दलील है। अगर फजूल दलीलों की कोई मुकाबला हुस्न कराया जाए तो पहले नंबर पे वो दलील होती है जो माँ कहती है, घर में जवान बहनें हैं और तू अपनी बीवी के साथ कमरा बंद करता है तो तेरी बहनों पे क्या गुजरेगी। यानी इससे ज़्यादा वल्गर, वाहियात, नॉनसेंस और इडियट किस्म की कोई दलील हो नहीं सकती। फिर क्यों लेके आए हो? या बेटियों को किसी जंगल में भेजना है, या उनको नहीं इल्म के ये रिश्ता क्यों किया गया है? उन्होंने इसी प्रोसेस से, अच्छा, जिस बात को अवेयरनेस कहते हैं, जिस बात को आप पर्दा बना के, हथियार बना के दूसरे को मार रहे होते हो, वही उसका हल होता है। मेरे पास इस तरह के जितने केसेस आते हैं, मैं उनको बिल्कुल यहाँ से नहीं पकड़ता, इधर से पकड़ता हूँ और घुमा के जब उसका हल हम निकालते हैं, 2 से 3 माह लगते हैं, चीज़ें सीधी हो जाती हैं। अभी आप सोचिए कि मैं आपको बता पाऊँ, अब वो जो बच्ची
जो अपने बाप से जपियाँ और पपियाँ बहुत ज़्यादा करती है, उसका बाप उसको कभी नहीं समझाएगा। वो अंदर से सोचता है क्योंकि इसकी माँ चली गई थी छोड़ के बचपन में, इसने माँ नहीं देखी, इसको बाप का प्यार प्रॉपर नहीं मिला, 12-13 साल की हो गई है तो इसके मैं लाड उठाऊं। अच्छा, ये बच्ची के लाड उठाना नहीं है, इसको बर्बाद करना है। यानी दिन भर आप उसके लाड उठाइए, जब आप आते हैं उसके साथ बैठे, टीवी देखें, आप उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाइए, लेकिन जिस बात को आपको समझना चाहिए, देखिए ये वालिद है, ये उसकी बेटी है, बेटी है या बेटा है, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है। ये लाइन बीवी की है जो अपनी दूसरी बीवी की है। इन दोनों में अगर कहीं नुक्ताए इत्तिसाल है तो वो यहाँ पे डॉट होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इधर से नहीं उधर होगा। अच्छा, अब ये मुंह से उसको नहीं रोकेगा, वो ना नहाए बाप नहीं कहेगा, वो अपने आप को हाइजीन का ख्याल ना रखे बाप नहीं कहेगा, वो लोगों को सलाम ना करे, मेहमानों का ख्याल ना करे, इवन अपनी माँ की इज़्ज़त ना करे, उसको रिगार्ड ना करे, अपने भाई के साथ कोऑपरेटिव ना हो, पढ़ाई में अच्छी ना हो, किचन का कोई काम करने पे आमादा ना हो, तो आप सोचिए 5 साल 10 साल ऐसे गुजर जाते हैं। 10 साल के बाद ये बच्ची आज 13 की है, 14 की है, कल 24 की होगी, तो 24 की बच्ची की शादी हुए 4 साल हो चुके होते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास कुल 6 साल बाकी हैं इस घर में। और जो बात आपको नहीं समझ आती बतौर वालिद, वो ये कि बच्ची को लड़की के तौर पे जो ग्रो करना है, ग्रूम करना है, वो उसकी माँ नहीं करना, चाहे वो सौतेली हो। आप उसको फ्री हैंड दोगे, या उसको माँ बना दो, या दोस्त बना दो, या केयर टेकर, उसका कोई क्लियर तो हो। तीनों रिश्तों में उसको रिगार्ड चाहिए। यदि क्या केयर टेकर हो, वो जो आया होती है वो भी हो, तो उसकी बेइज्जती आप रोज़ करवाओगे, उसकी बात भी माननी पड़ेगी। कपड़े धोने, पहनने, नहाने, यानी अगर 8-10 दिन ये बच्ची नहाए ना, तो आप सोचिए उसके पास नहीं बैठा जाएगा। वो ब्रश ना करे तो स्मेल मुंह से आएगी, वो अपने आप को हाइजीन का ख्याल ना करे, अपने प्रॉपर हेयर कटिंग ना करे, बाल साफ़ ना करे, तो बॉडी फोल्ड से स्मेल आएगी। अब जिसके पास जाएगी ब्याह के, उसकी ज़िंदगी तो अज़ाब करेगी। और क्या ये बात बाप उसको समझा सकता है कि मैं तुमसे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत करूं, नॉर्मल से ज़्यादा, तो तुम्हारे मियाँ के कमरे में आके मैं नहीं लेट सकता? तो क्या वो ये चाहती है, या बाप ये चाहता है कि वहाँ जाके भी लेटे, अपनी ओनरशिप देने के लिए कि मैं बहुत प्यार करता हूँ? यानी खुद ये बाप अपनी माँ का बेटा है, तो क्या माँ के साथ सोता है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उम्र बढ़ती है, तो रिश्तों के दरमियान लिहाज, प्यार, हर एक लिमिट बनती जाती है। बच्चों को और बच्चियों को ये सिखाना बहुत लाजिम है कि बाप से जितनी मर्जी मोहब्बत हो, होंठों पे किस नहीं होगी। बाप से किस होगी तो माथे पे या सर पे, इधर भी इधर भी इधर भी। ये मोहब्बत वाली केसेस हैं जिनका ताल्लुक आपकी अज़वाजी ज़िंदगी से होता है, लड़के और लड़की की ज़िंदगी से होता है। जब शफ़क़त होती है, यानी बेटों को अपनी माँ पे बहुत शफ़क़त आए, मोहब्बत आए, तो कहाँ बोसा करते हैं? यहाँ करते हैं, होंठों पे थोड़ी जाके करते हैं। होंठों पे बोसा करने का जो हक़ है, इख्तियार है, वो मियाँ को और बीवी को होता है। यानी ये दूसरे, एक बात और याद रखें, जब बच्चियाँ जिनकी माएँ ना हों, इवन जिनकी माएँ हों, ये अजीब हमाकत है कि बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, उनका जिस्म बन रहा है, और आप आके हाथ खोल के उन्हें सीने से लगा रहे होते हैं। बट नॉनसेंस। ये अभी से लिमिट तय करेंगे तो बच्ची जाके अपने देखें, जब बच्ची का जिस्म बन रहा होता है तो साथ फीलिंग भी बन रही होती है। वो बाप के साथ छुए, भाई का साथ छुए, या किसी कज़न के साथ, ये माँ का है काम। चाहे वो सौतेली हो, उसको बताएगी कि बाप से अगर गले मिलना है तो एक साइड से आके मिलोगे, भाई से गले मिलना तो एक साइड से, सीना अगले बंदे के सीने से। अभी ईद आ रही है, कितने घरों में ये मर्ज है, आप इसको देखते हो और उसको मना नहीं कर सकते। यानी बहनें आ रही हैं, ठा ठा करके सीने से लग रही हैं, देखने वाले को ऑकवर्ड लग रहा है। सीने से लगना सिर्फ मियाँ और बीवी के रिश्ते में हो सकता है,
दोस्तों के रिश्ते में हो सकता है, लड़की लड़की लड़का लड़का आपस में मिल सकते हैं, लेकिन एक जेंडर से दूसरी जेंडर में ये मुलाकात इस तौर पे नहीं होगी। इट लुक्स ऑकवर्ड, और इसकी जो यूँ समझें इसके नुकसानात हैं, मैं भी आपको खुल के वो बता भी नहीं सकता। तो जब कभी ऐसा मसला हो कि किसी घर में ये जो पुरानी बीवी है वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाए, या कोई बच्ची और बच्चा बहुत पोजेसिव हो जाए, तो खौफज़दा होके अपने मियाँ से लड़ने मत बैठ जाइए, मेरे पास आ जाइएगा। हम आपको उसकी पूरी हिकमत अमली बना के देंगे, स्ट्रेटजी बना के देंगे। 3 माह के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस खातून का मसला भी हल हुआ, और इसी तौर पे एक और ख़ातून जिसकी बीवी बहुत तंग करती थी, तो उनका मसला भी हल हुआ। और ये बड़ा एक ट्रिकी सा तरीका है, स्ट्रेटजी किसको कहते हैं? हिकमत अमली। इसीलिए हिकमत का लाइफ कोच हिकमतकार होता है। तो हम उसको पूरी फिर स्ट्रेटजी बना के देते हैं कि तुम उस वक्त उस कमरे में होगी या नहीं होगी, अगर वहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी, और वहाँ जब रात को 10 बजे 11 बजे वो खातून आए या तुम्हारा मियाँ आए तो तब तुमको क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। अच्छा, ज़िंदगी अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।